अस्सलाम वालेकुम मीर इकराम। अच्छा, कुछ बताइए कि क्या सूरत हाल, क्या शादी में क्या कुछ देखा, कोई मेन्यू क्या था और किस किस्म का बंदोबस्त था, खर्चा था क्या, ज़रा बताइए कि कैसे हुआ सब कुछ। अच्छा, ये सेंट्रल लंदन के बहुत अजीम शान होटल में इनकी हुई है सेरेमनी, और खाने का यकीनी तौर पे देसी खाने भी थे और आपके चाइनीज भी थे और मुख्तलिफ डिशेस थी। लेकिन इधर फिश पकौड़ा बड़ा पॉपुलर हुआ है। जो कारकुनान गए थे मुस्लिम लीग नून के, बरतानिया भर से, मैनचेस्टर से और जहाँ जहाँ से वो पहुंच सके थे, जिनको दावतनामे दिए गए थे वो पहुंचे हैं। तो कुछ दोस्तों ने बताया कि क्या क्या बड़ा फेवरेट था। आप कह रहे हैं फिश पकौड़ा, क्या उसमें कोई रेसिपी खास थी कोई फिश पकौड़ा? फिश पकौड़ा सर, ये अब जो कारकुनों को मिला वो कहते हैं कि जी हो ये रहा था कि वो जिस वक्त खाने की तरफ जाते थे तो बाहर से आवाज आ जाती थी कोई बाहर कुछ हो गया, फिर बेचारे जाते थे वापिस आते थे तो उनकी वो कहते हैं हमें फिश पकौड़ा ही मिला। तो ये बड़ा मसला हुआ उनके साथ। अच्छा। तो लेकिन वो बेचारे मसरूफ है काफी ज्यादा, तरह खा नहीं पाए, लेकिन वो बहरहाल जो कुछ उन्हें मिला उन्होंने बताया। अच्छा। उसके बाद काफी 200-250 के करीब लोग थे। जब मजीद खाने के बारे में जानना चाह रहे हैं, लेकिन बड़े ढोल भी नजर आ रहे हैं, बड़ा बिल्कुल एक यानी एक जबरदस्त किस्म का वहां पर था, बाहर एहतजाज भी हो रहा था और नून लीग वाले ढोल पे नाच भी रहे थे। और सुना जो कपड़े थे वो बड़े महंगे थे, बहुत खर्चा किया गया उन पे। यस, नाना के ये लाडले नवासे हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। ये दोनों मतलब पहले इनकी बहन की शादी हुई थी तो भी बहुत धूमधाम से हुई थी पाकिस्तान में, आपको याद होगा। अब ये जुनैद की है तो फिर वो कसर तो नहीं छोड़ी उन्होंने, वो अपने वो जो उनके खानदानी रिवायात है उनको उन्होंने पूरा किया। इसमें ना सिर्फ दुल्हा दुल्हन के नवाज शरीफ साहब भी बैठे हुए हमें नजर आ रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने ब्लू कपड़े पहने हुए हैं और बड़ा ज़बरदस्त वो बिल्कुल अपने नवासे के साथ हैं। और आप जैसे कह रहे हैं कि बड़ा लाडला नवासा है, इसमें कोई शक नहीं है, तस्वीर देख के बिल्कुल नज़र आ रहा है सारा। अच्छा जी, ये जो लिबास है अलीना, इस पर जो मुझे अभी पता चला कि ये कोई सबे साची ये कोई इंडियन डिज़ाइनर है, उन्होंने डिज़ाइन किया। और इन्होंने जो बड़ी बड़ी मशहूर इंडियन एक्ट्रेसेस हैं, प्रियंका चोपड़ा, उनका भी शादी का जोड़ा इन्होंने किया था। फिर वो अनुष्का जो विराट कोहली की मिसेज हैं, उनके लिए भी किया था। अच्छा, जो प्रियंका का ड्रेस था वो तो 18 लाख रुपए का था, इंडियन 18 लाख, यानी पाकिस्तानी आप समझे कोई 30-35 लाख रुपए होंगे। इसी तरह जो अनुष्का का था वो 30 लाख का था, यानी कोई 60-65 लाख का पाकिस्तानी। लेकिन ये 2015-16 में हुआ था। अब अगर ज़रा आप देखें जो जोड़ा इनका है, जो मरियम सफदर साहब की इनकी जो आयशा हैं, जो जुनैद साहब की जो मिसेज हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त ये जोड़ा है और ये सबसे बेहतर नज़र आ रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि फिर आप ज़रा महंगाई वगैरह को भी देख लें तो ये कोई 70-80 लाख रुपए का तो सिर्फ अलीना ये बताया जा रहा है जोड़ा ही होगा। बिल्कुल सही है। अब देखें, जब शादियां होती हैं हमारी फैमिलीज़ में तो हम कोशिश यही करते हैं कि नॉर्मल भी मैंने नोट किया है कि अगर कुछ छोटी किसी गरीब थी कि जितना भी हम मैक्सिमम अपने लहंगे पे कर सकें या चीज़ों पे कर सकें हम करते हैं। लेकिन जहाँ पर बात हमारे हुक्मरानों की आती है, डेफिनेटली सी बात है, फिर ये चीज़ क्वेश्चनेबल हो जाती है। और जैसे सबे साची जो एक इंडियन डिज़ाइनर है, मुझे ये समझ नहीं आई कि आखिर ये इंडियन डिज़ाइनर का जो लहंगा है उन्होंने वो क्यों सेलेक्ट किया। वैसे तो सबे साची साहब के जो डिज़ाइंस हैं वो हमारे रैम्स पे भी इस्तेमाल होते हैं, बाकी भी बहुत से पाकिस्तानी जो लोग हैं उन्होंने पहने हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान से कोई यानी ऐसा बंदा या कोई ऐसा डिजाइनर बहुत नहीं है। डिजाइनर्स हैं, बहुत अच्छे डिजाइनर हैं। जब इस लेवल पे अनवर रज़ा वैसे ही आपसे कोई गुफ्तगू में शामिल करते हैं कि क्या कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा डिजाइनर नहीं है, पाकिस्तानियत नहीं है, अब सब कुछ इंडिया का, मतलब हर चीज़ जो है वो हमें इंडियन जो लिबास है उसी कल्चर को हमने फॉलो करना है। देखिए, जब हुक्मरानों की शादी होती है तो वो ऐसी कोई मुनफरद रवायात कायम करते हैं और वो बताना चाहते हैं कि वो हुक्मरानों के बेटे हैं, बेटियां, नवासे नवासी हैं। इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने भी ये चूज़ किया होगा कि इंडियन ड्रेस डिज़ाइनर से ये लिबास बनवाया जाए। और अगर समी साहब आप बात करते हैं पैसों की, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये आप 80 लाख रुपये कहें या 1 करोड़ भी कहें तो मेरा ख्याल है कि ये कम होगा, क्योंकि ये मानी नहीं रखते नवाज शरीफ साहब के लिए इतनी अमाउंट।
और फिर आपने शादी में देखा कि जुनैद सफदर खासे कॉन्फिडेंट भी थे और मियां नवाज शरीफ साहब भी बड़े खुश थे। और आपने देखा इस शादी को भी पॉलिटिकली गेन करने की कोशिश की गई मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, और उन्होंने कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगी अपने बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए। तो देखिए कि इस तरह की शादियाँ जो हैं उन्हें अमूमन हम यूजुअली कहते हैं कि ये बिज़नेस डील होती है, बिज़नेस मैरिजेज़ होती हैं। आपने देखा कि सैफुर रहमान साहब के साथ उनके दरीना ताल्लुकात हैं। जब एहतसाब बना और एहतसाब में जो सैफुर रहमान साहब ने किया और उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब के साथ रहे, और फिर कतर में जो उन्होंने LNG वाला मामला था उस पर भी नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब का नाम है। तो अगर आप देखें तो ये भी एक मुझे बिजनेस डील ही लगती है। और हुक्मरान यूजुअली इसलिए करते हैं कि ताकि वो मुनफरिद दिखाई दे। शादी भी और मैं बात करना चाहूँगी, अभी पिछले दिनों बख्तावर की शादी हुई, हमने वो शादी देखी और उन्होंने कोशिश किया कि अपनी वालदा साहिबा का जो भी वो रिक्रिएट कर सकें, उन्होंने किया। यहीं के डिजाइनर थे, यहीं के मेहंदी वाले लोग थे। हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने कोई इंडियन किसी डिजाइनर से अपने कपड़े नहीं बनवाए, अपनी वालदा का जो तैयार करदा जोड़ा था वो उन्होंने पहना। और ठीक है खर्चा उन्होंने भी किया, लेकिन वो उन्होंने अपने घर में किया। ये तो एक 5 स्टार होटल, हालांकि ये शादी बड़ी सादगी से भी हो सकती थी। मुझे याद है यहाँ पर कोहाट में एक असिस्टेंट कमिश्नर थे, जब उन्होंने शादी की तो उसमें वो मीडिया पर भी आया। उन्होंने जो वहाँ पर जो भूखे बच्चे, जो गरीब बच्चे, उनको बुलाया, उनको खाने दिए और एक मुनफरद अंदाज में शादी की। और जो हमारे माशरे में जो लोग जिनको हम हैव नॉट्स कहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, एक उनके लिए भी वो हौसले का वो चीज़ जो थी वो बायस बनी। और लेकिन इससे पहले यहाँ पर भी जो शादी यानी जो हुई यहाँ पर जो इनके इसहाक डार साहब के बेटे के साथ भी शादी हुई थी नवाज शरीफ साहब की साहबजादी की, तो वो बड़ी सादगी से की गई थी। उसमें सिर्फ फैमिली के लोग थे और बहुत ही सादगी से वो की गई थी। लेकिन ये जो इससे पहले तो मोदी को बुला लिया एक शादी में वो उसमें, और फिर अब उसके बाद ये वहाँ पर आपने लंदन में इतने महंगे होटल में, जहाँ पर मीर इकराम ये बहुत महंगा होटल है और ये किस जगह पर वाक़या है? ये हाइड पार्क में, सेंट्रल लंदन में वाक़या है। और ये मतलब आम बंदा इस होटल को अफोर्ड नहीं कर सकता। आम जो यहाँ के अच्छे सरमायादार, कुछ अंदाजा है? एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है पर हेड। अगर पाकिस्तानी उसमें लगाए तो तकरीबन कहते हैं कि 3-1 लाख पर हेड पड़ेगा जो गेस्ट है। एक खाना 3 लाख तो मुफ्त दिले में रहे। और इसमें माले मुफ्त भाई बात शुगर करें लहंगे तक रह गई। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर आ गया था मोदी पाकिस्तान में, बिल्कुल। तो अभी नहीं आ रहा वो कोई वजूहत होगी। लेकिन ये है कि खर्चा दिल खोल के किया गया है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इन मामलात में खर्चे खराजात में वो फिर, क्योंकि ये यादगार लम्हे होते हुए कहते हैं दुनिया को दिखाना भी है, तो इस चीज को वो नहीं सोचते। जुनैद साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए, बड़ी हिम्मत है, उन्हें इन हालात में शादी कर लिए। वालदा साहबा को कोरोना हुआ है और उनके जो नाना है वो मौतजाती तौर पे जिंदा है। अगर उनकी बीमारियों के हम लिस्ट देखें, बड़ी हिम्मत की बात है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे आपकी वालदा की तबीयत ठीक ना हो, आपके नाना बस मौतजाती तौर पर जिंदा और आप शादी कर लें और इतना पूरा आप वो उसकी तैयारियां भी कर लें, ये बड़ी बात है। वैसे नहीं, ये तो सदीक साजिद ये सरकारी तौर पर बीमार है ना नवाज शरीफ साहब, वैसे तो बीमार नहीं है माशाल्लाह, बड़े खुश नजर आ रहे हैं अपने नवासे की शादी में। और अगर वर्कर्स ने फिश पकौड़ा खाया तो तला हुआ पकौड़ा नवाज शरीफ साहब ने भी खाया होगा, और भी बहुत सारा वो जो बता रहे हैं स्वीट, और वो पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं कि मीठा बहुत था। तो सदीक साजिद ये तो फिर बीमारी तो नहीं है, सरकारी बीमारी है ये तो। ज़ाहिर है जी, सरकार की इजाज़त से गए थे, बीमारी तो उनको किसी वक्त भी लग सकती है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, अपने नवासे के पोलो मैच भी देखते हैं, हाइड पार्क में जनाब वॉक्स भी होती हैं, चॉकलेट्स वाली वो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें भी खाते हैं, तो वो फिर वो आप जो कह रहे होते हैं ना कि वो फिर इधर के हरीसे और वो यादें तो आती हैं। वो भी पता चला है कि स्पेशली बनवाते हैं, अभी भी वहाँ पे बनवाते हैं। यहाँ से बाज़ दोस्त चले जाए जो उनको मिलने वाले कई फरमाइशें अभी भी कर देते हैं। तो वो सरकारी बीमारी है, वो तो अपनी जगह पे कायम है। लेकिन जो एक प्राइवेट उनके जो सेहत है, आप देखें क्या गुलबुलू से जनाब वो हंसते मुस्कुराते और सेब की तरह लाल रंग है, और रात वो जिस तरह बैठे हुए थे खशाश बशाश, आपको किसी जगह पे नज़र आया कि वो बीमार है? और फिर दूसरी बात ये देखें, वहाँ पे जो खर्चा हुआ वो तो हुआ ही हुआ। यहाँ पे रायवेंड में जाती उम्रा में जिस तरह पूरे महल को सजाया गया, करोड़ों रुपए तो यहाँ पे भी लगा दिए गए,